बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं इस चैनल के ऊपर। फॉरेक्स सीखो स्पेशल चैनल बनाया गया जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ फॉरेक्स की वीडियोस मिलती हैं और आपको मैं सिखा रहा हूँ एडवांस लेवल पे ट्रेड करना। और आज की जो कैंडल्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल है, कैंडल स्टिक हम पढ़ रहे हैं। और आज की जो कैंडल है ये कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आप समझ लें कि इसका दिल है। अगर आप इस कैंडल को समझ जाते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आप यकीन मानें कि बहुत अच्छी ट्रेड आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट आप उठा सकते हैं। इससे पहले भी मैं रोज़ाना बेसिस पे फॉरेक्स की वीडियोस बना रहा हूँ। आप पसंद कर रहे हैं, लाइक किया करें वीडियो को ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना इसको पसंद कर रहे हैं। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं जिन पे आप अकाउंट बना के डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जब आप समझें कि आप फॉरेक्स में अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर आप उसमें लाइव ट्रेडिंग भी उसमें कर सकते हैं। तो डोजी कैंडल के बारे में हम बात करने वाले हैं। डोजी कैंडल को समझने से पहले हम एक चार्ट में देखते हैं और इसकी टाइप्स भी देखेंगे। फिर इसके प्रैक्टिकली मैं आपको जो मार्केट है उसके अंदर से भी डोजी कैंडल का इम्पैक्ट दिखाऊंगा। और इसमें आप हैरान रहेंगे कि वाकई डोजी कैंडल कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले डोजी की जो डोजी कैंडल है इसकी जो मेन मतलब कि निशानी क्या है उसमें देख लेते हैं। इसकी जो बॉडी है, ठीक है, इसकी बॉडी कैसे नज़र आती है आपकी। इसके जो शेडोज़ होते हैं वो लॉन्ग शेडोज़ होते हैं, ठीक है, लॉन्ग शेडो होते हैं। मैं भी आपको दिखाता भी हूँ। और इसकी जो बॉडी है वो नहीं होती, बॉडी बिल्कुल कम होती है या बिल्कुल एक लाइन के जैसे होती है। और ये ज़्यादातर इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, इसका मीनिंग क्या है। डोजी कैंडल जहाँ पे नज़र आपको आए, ये इसका सिंपल मतलब ये है कि ट्रेंड कमिंग टू एंड। अब डोजी कैंडल आपको नॉर्मली जो नज़र आती है वो कुछ ऐसे नज़र आती है, ऐसे, ठीक है, जमा के निशान के तौर पे। मसलन ये इसकी बॉडी है और ये इसके जो है ना वो शेडोज़ हैं। आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया आपको कि इसके शेडो जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, सॉरी शेडो बड़े होते हैं और इसकी बॉडी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि बॉडी बिल्कुल लाइन के जैसी होगी, बॉडी इसकी ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि बहुत छोटी बॉडी होती है, बहुत छोटी बॉडी होती है और इसके शेडो जो है वो बड़े हो सकते हैं। अब डोजी की जो है ना 4 टाइप्स हैं। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डोजी। डोजी की पहली जो टाइप है वो है ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी। और ये कुछ ऐसे नज़र आती है, ये, ठीक है, ग्रेव स्टोन डोजी। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है आपकी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसकी जो टाइप है वो है, मैं ये चार्ट इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको सही समझ आ सके और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी एफर्ट आपको अच्छी लग रही होगी। ड्रैगन फ्लाई डोजी की जो शक्ल होती है वो कुछ ऐसे होती है, हेलीकॉप्टर की तरह, यानी कि ये नीचे लाइन है और इसके ऊपर ये लाइन होती है, ये यानी कि बॉडी है और ये इसका शेडो। इसको ऊपर वाला शेडो नहीं होता, ये बहुत छोटा होता है। इसके बाद जो इसकी तीसरी टाइप है, ये इसकी पहली टाइप है, ये इसकी दूसरी टाइप है। और यहाँ पे हम इसकी तीसरी टाइप के बारे में अगर बात करें तो वो है लॉन्ग लेग्ड, ठीक है, डोजी। लॉन्ग लेग डोजी जो है वो इसके उलट है, यानी कि ये इसकी जो बॉडी इसके ऊपर होती है लेकिन लॉन्ग लेग के जो है ना वो बॉडी नीचे और शेडो ऊपर होता है। ध्यान से इसको समझना, आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। डोजी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो समझा रहा हूँ क्या ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए इसकी। और जो लास्ट वाली जो टाइप है इसकी, लास्ट वाली जो इसकी टाइप होती है वो होती है 4 प्राइस डोजी।
ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये इसकी है टाइप है, तो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। 4 प्राइस डोजी, और इसकी शेडो नहीं होता, दोनों साइडों पे शेडो नहीं होता, इसकी सिर्फ बॉडी होती है इस तरह से, और इसके शेडो होते ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम मार्केट में चलते हैं और मार्केट में चल के लाइव भी देखते हैं डोजी का और इसका इम्पैक्ट देखते हैं। आप ध्यान से इसको समझिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम मार्केट में लाइव इसको देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो डोजी यहाँ पे आपको 2 जगहों पे मिल रही हैं। एक आपको जैसे जो है ना, ये एक ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, मार्केट नीचे बिल्कुल गिर रही थी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको एक डोजी कैंडल मिल रही है, ये वाली। ठीक है, और ये वाली जो डोजी कैंडल है, ये आपको कौन सी डोजी कैंडल है, अगर आप इसको देखें तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, यानी कि इसके ऊपर बॉडी और नीचे शेडो आ रहा है। और एक और डोजी आपको यहाँ पे भी मिल रही है, ये इसके ट्रेंड के ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे मिलती है, और ये आपकी ग्रेव स्टोन डोजी आप इसे कह सकते हैं। और ये लॉन्ग लेग डोजी भी बनती है, लेकिन इसका जो बॉडी है वो थोड़ा सा ऊपर है। अब इसका एग्जैक्ट बॉडी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी जो बॉडी स्टाइल है वो मिलता जुलता होता है उससे। ठीक है, और अगर ट्रेंड के दरमियान ये बनती हैं, ट्रेंड के दरमियान भी आप देख रहे हो ये इस तरह से डोजीज बन रही हैं, ये देखें, तो इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ये याद रखिएगा। डोजी का इम्पैक्ट कहाँ पे ज़्यादा पड़ता है, और ये इम्पैक्ट पड़ता है पिछले, अगर आप देखें तो 25 जो टाइम फ्रेम्स होते हैं, 25 टाइम फ्रेम्स। ठीक है, 25 टाइम फ्रेम, या अगर आप डे में करें तो 25 डे, वही बात आ जाती है। ठीक है, 25 डेज़ की आपने देखना है कि अगर डोजी उसके लो लगाती है या फिर उसका हाई लगाती है, तो वहाँ पे बिल्कुल इसका रिवर्सल बनता है। आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल नीचे मार्केट गिर रही थी लगातार, और यहाँ पे इसने जैसे जैसे डोजी बनाया, अब इसकी ट्रेड कैसे करनी होती है। जहाँ पे आप डोजी कैंडल को देखते हैं उसमें देखें कि पहले वाली जो कैंडल थी वो उसका जो लास्ट वाली वैल्यू है, यानी कि क्लोजिंग क्या कहाँ पे उसने की है। अब जो डोजी के बाद वाली कैंडल बनेगी उस तो को आपने वेट करना है, जैसे कि इसमें यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती थी, और जब इसकी जो वाली क्लोजिंग है इसके ऊपर जैसे ही क्लोज़ करे, इसके ऊपर यहाँ पे इसने क्लोज़ किया, तो यहाँ पे आप ट्रेड जो है ना वो उठा सकते थे, और यहाँ पे आप बाय की ट्रेड लगा सकते थे। ठीक है, बाय की ट्रेड अगर आप यहाँ पे लगाते तो आप यहाँ तक इसका प्रॉफिट उठा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा देखें मूवमेंट देखने को आई है डोजी कैंडल का। अब इसका मकसद क्या है, अब यहाँ पे अगर आप इसको समझेंगे, मार्केट गिर रही थी नीचे, और यहाँ पे बायर जो सेलर जो थे वो हावी थे, सेलर बहुत ज़्यादा सेलिंग मार रहे थे मार्केट के अंदर। और जब यहाँ पे मार्केट पहुँची और आप देखें इसने लो लगाया, डोजी ने बिल्कुल लो लगाया, इससे पहले कोई आप लो नहीं देख रहे हो, ये इससे पहले कोई लो नहीं है, और इसी तरह से यहाँ पे भी कोई हाई नहीं है, ये पीछे कोई हाई इसने नहीं लगाया, तो ये इसका लो था लास्ट वाला। इसने जैसे शेडो बनाया नीचे और मार्केट दोबारा से ऊपर आके रुक गई, यानी कि यहाँ पे बायर ने कहा कि नहीं, अब आप मज़ीद सेलिंग नहीं कर सकते, यहाँ से हम बाय करेंगे। अब यहाँ पे सेलर जो है ना वो गिरना शुरू हो गए, सेलर्स ने अपनी ट्रेड उठाना शुरू कर दी, या सेलर्स ने अपनी ट्रेड को जो सेल कर रहे थे उसको बंद करना शुरू कर दिया। क्लोज जैसी की तो यहाँ पे आके मार्केट रुकी। अब ये बहुत बड़ा इशारा था कि मार्केट बाय जा रही है। याद रखिएगा यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स, आपके नीचे जो भी इंडिकेटर्स आपने लगाए रखे हैं वो सारे काम करना बंद कर देते हैं। कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कैंडलस्टिक की समझ आ जाती है तो किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं रहती, आपको बिल्कुल बेसिक इंडिकेटर फिर आप साथ साथ यूज़ करते हो। लेकिन कैंडलस्टिक में जैसे ही आप डोजी देखते हो तो डोजी के ऊपर यहाँ पे आप बिल्कुल 100% जो है वो बाय लगा सकते थे। जैसे ही आप बिल्कुल आंखें बंद करके यहाँ पे बाय लगाएं, और आपने जो सेल स्टॉप लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है आपने, स्टॉप लॉस जिसे SL बोलते हैं, यानी कि अगर मार्केट आपके अपोजिट जाती, किसी भी वजह से कोई न्यूज़ आ जाती, कोई और इम्पैक्ट पड़ता है तो आपके अपोजिट जा सकती है। हमेशा याद रखिएगा फॉरेक्स में 100% कुछ नहीं होता, आपने मार्केट को देखते हुए ट्रेड करना होता है, लेकिन उसके अपोजिट जा सकती है, कोई भी रीज़न आ सकती है, कोई हंगामी सूरत हाल बन सकती है तो मार्केट अपोजिट जा सकती है।
तो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है ताकि आप अपने अपने अकाउंट को सिक्योर रखें। तो स्टॉप लॉस आपने लगाना है डोजी ने जो लो लगाया उसके नीचे, यानी कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो देखिए मार्केट कितना टाइम के बाद भी इस लेवल पे नहीं आई, यानी कि आप स्टॉप लॉस आपका हिट होने का कोई चांस नहीं बनता। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पे आप बाय की ट्रेड उठाएं और प्रॉफिट एंजॉय करें। उसके बाद ये आपको रिवर्सल बता रहा है सेलिंग का और यहाँ से आप बाय में जाते हैं। इसी तरह से मार्केट अप ट्रेंड में थी और यहाँ पे डोजी बना, डोजी अगेन आप देखिए इसने हाई लगाया और ये हाई के ऊपर अब आप इस यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, नेक्स्ट आप ट्रेड करेंगे इस कैंडल पे, आप वेट करेंगे। वेट आपने क्या करना था, वेट आप देखें, मैं अगेन आपको समझाता हूँ कि इसके जो पहले वाली कैंडल थी इसकी क्लोजिंग ये है, इसकी क्लोजिंग ये है। अब इसने आगे डोजी बना दिया, अब डोजी बनाने के बाद आप फिर मज़ीद वेट करेंगे, एक कैंडल और बनने देंगे, एक कैंडल और बनी और यहाँ पे इसने क्लोजिंग की, यानी कि उसकी क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग कर दी इसने। यहाँ पे ये वाला एरिया था जहाँ पे आप इसको सेल कर सकते थे। अब यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ये वाला एरिया, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप डोजी जो आपने हाई लगाया उसके, ये इसका हाई था और यहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस लगा देते। अब देखें इसके ऊपर नहीं मार्केट गई, मार्केट ने डोजी के ऊपर अगर डोजी को क्रॉस कर जाती है तो वो तो फिर बाय में चली जाएगी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर हमने लगा दी कि अगर मार्केट इसके अपोजिट जाती भी है तो, लेकिन मार्केट उसके अपोजिट नहीं गई है। आपने यहाँ पे डोजी देख के ट्रेड लगाई, सेल की और यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक प्रॉफिट उठाया। नेक्स्ट नीचे फिर डोजीज बनी है तो आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते थे और एक जो प्रॉफिट मेन है आपका वो उठा सकते थे। तो डोजी जहाँ पे भी बनती है रिवर्सल बनता है, लेकिन उससे पहले आपने देखना होता है कि 25 डेज़ का हाई होना चाहिए, ये याद रखिएगा, या फिर लो लगाना चाहिए। अगर ये हाई या लो लगाता है तो आप फिर उसके बाद अपने ट्रेड को उठा सकते हैं और नेक्स्ट कैंडल तक आपने वेट करना होता है। ये भी ये डोजी बना। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर दरमियान में डोजीज बन रही हैं, जैसे कि ये इस तरह की बन रही हैं, लेकिन इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। इम्पैक्ट डालती हैं अगर वो लो लगाती है या हाई लगाती है, ये याद रखिएगा। तो ढूंढें अपने फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म के अंदर और प्रैक्टिस करें डेमो पे। अभी मार्केट आज से शुरू है, मंडे को अभी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप इसको देखते हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस पे आपको कैंडल ज़्यादा मिलेंगी, प्रैक्टिस करने में ज़्यादा आपका हाथ बैठेगा। अगर आप H4 या डे 1 में चले जाते हो शुरू में ट्रेडिंग करने के लिए, तो ज़ाहिर बात है डे 1 में तो आप पूरे दिन में एक कैंडल बनेगी, तो आपको महीना महीना बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा मार्केट को एक ट्रेंड में देखते हुए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स को प्रैक्टिस करें तो फिर आप 15 मिनट, जैसे मैंने ये कैंडल जो है ना, ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का सिलेक्ट किया हुआ है, और या फिर आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं। 1 मिनट में नहीं जाना आपने, 5 मिनट से ऊपर आपने रहना है। 5 और 15 मिनट को आप ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे कैंडल ज़्यादा मिलेंगी आपको। हर 15 मिनट बाद अब यहाँ पे कैंडल बन रही हैं और 5 मिनट में अगर आप करेंगे तो हर 5 मिनट बाद कैंडल बनेगी। तो ज़्यादा कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी। प्रैक्टिस क्योंकि हम कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में ज़्यादा आपको मिलेंगे। और ट्रेड भी जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इसी मतलब के फॉर्मेट में ट्रेड करनी होती है। आप उसका जो ट्रेंड है वो H4 या डे 1 में देख सकते हैं, लेकिन आपने ट्रेड इसी में करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड उठा सकें और अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकें। होप सो कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। दूसरों तक भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और आपको ये कैसी लगी ये क्लास नीचे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कुछ अगर समझ नहीं आया तो मैं अगेन आपको समझा सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।